नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर सन सोलर पावर की तरफ से आज आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो। जो आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा BLDC कूलर किट की ब्लेड का रिव्यू। एक्चुअल में ये टॉपिक हमसे छूट गया और हमें ये टॉपिक पे वीडियो पहले बनानी चाहिए थी। अब लास्ट 15-20 दिन में हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमने मोटर ख़रीदी है तो हमें ब्लेड कौन सी लगानी चाहिए, और एक दो जगह जो प्रॉब्लम फेस हुई है तो उसकी वजह से भी हमने फिर बेटर समझा कि आपको एक डिटेल वीडियो लेके आए और इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि आप कौन सी ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में हज़ारों टाइप की ब्लेडें हैं, ऐसे नहीं कि आप कोई भी ब्लेड उठाएं और वो यूज़ कर लें। क्या कि इंडक्शन मोटर में और BLDC मोटर में दिन ज़मीन और आसमान का अंतर है। कि इंडक्शन मोटर में मान लीजिए मोटर की आपकी कंजम्पशन 200 वाट या 250 वाट है, हैवी ब्लेड लगा दोगे तो 300-350 वाट ले लेगी, 400 वाट पे भी चलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो भी जल जाएगी, ज़्यादा आप उसके RPM सप्रेस करके चलाओगे। और BLDC कूलर किट में क्या है कि इसमें हमने दो टाइप से कंट्रोल की गई है पावर 90 वाट पे। या तो आपका क्या है कि पहले RPM अचीव करेगी या पावर अचीव करेगी। RPM अचीव से मतलब है, मान लीजिए हमारी मोटर के RPM है 1440 या 1450 RPM है, हम इसको रेकमेंड करते हैं कि 1350 RPM से नीचे आप मोटर न चलाएं, जिससे आपकी मोटर की एफिशिएंसी बनी रहेगी और मोटर की लॉन्ग लाइफ आपकी मोटर चलेगी। अब कई जगह हमने देखा है कि मोटर लगाने के बाद वो एक्सेप्टेशंस रहती है कि हम एग्जॉस्ट की मोटर है जो 350 वाट या 400 वाट लेती है, उसकी ब्लेड को हम इसके 90 वाट की ब्लेड के 90 वाट की कूलर किट के ऊपर चलाएं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं? 90 वाट की मोटर के AC की जो मोटर है उसको आप 200 वाट या 220 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। और 18 इंची में जब आप एग्जॉस्ट की मोटर चलाते हैं तो आपकी 300 से लेकर 450 वाट के बीच में उसकी पावर कंजम्पशन रहती है। तो आप इसलिए प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मोटर के ऊपर आप एग्जॉस्ट की 18 इंची ब्लेड यूज़ मत करें। 18 इंची ब्लेड यूज़ कर सकते हैं बट वो दूसरी वे में यूज़ करें। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब ये कि मान लीजिए आपने हैवी ब्लेड लगा दी मोटर के ऊपर और मोटर के RPM सप्रेस हो गए। हम 1350 रेकमेंड करते हैं। आपने 18 इंची ब्लेड लगाने के बाद मोटर के RPM बचते हैं 900 या 800। यदि 900 बचते हैं तो भी आपके 550 RPM सप्रेस होंगे। यानी स्प्रेस होने का चलने से मतलब है मोटर दब के चलेगी, मोटर ओपनली खुल के नहीं चलेगी। और जब आपकी मोटर स्प्रेस होके चलेगी तो आपके कंपोनेंट भी स्प्रेस होंगे। तो इन दैट केस क्या होगा, आज नहीं तो कल आपकी मोटर में दिक्कत होगी, भले वो 6 महीने लगे, चाहे 20 दिन लगे या 1.5 साल 2 साल। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट चाहेंगे आपसे कि आप इतनी महंगी मोटर ले रहे हैं, क्योंकि BLDC मोटर नॉर्मल इंडक्टिव मोटर से महंगी है, तो प्लीज़ आप एक 400-500 रुपये ब्लेड के ऊपर और स्पेंड कीजिएगा। जहाँ से मोटर ले रहे हैं आप उनसे बोलिएगा, अपने लोकल से जहाँ से भी ले रहे हैं, कि हमें ब्लेड दीजिएगा, इस टाइप की ब्लेड दीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर भी क्या करते हैं कि कोई भी ब्लेड उनको पकड़ा देते हैं कि आप ये यूज़ कीजिएगा, और टेक्निकली उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और मैन्युफैक्चरर हर एक जगह पहुँच नहीं सकता है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ यही था कि आप देखें किस टाइप की आप ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बैटरी इसकी मोटर की मैक्सिमम लाइफ प्लस आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके। आगे बढ़ेंगे, आपको 1 बाय 1 ब्लेड की टेस्टिंग भी दिखाएंगे। हमने कुछ ब्लेडें जो कलेक्ट की हैं मार्केट से, शॉप पे अवेलेबल हैं, जो मोस्ट ऑफ द मिलती हैं। आप कौन सी ब्लेड में मोटर कितनी पावर लेती है और कितने RPM आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो में 1 बाय 1 ब्लेड पे आपको चेक करवाते हैं और बाद में बताएंगे आप कौन सी ब्लेड बेस्ट रहेगी मोटर के लिए। ये मार्केट से कुछ ब्लेडें मंगवाई हैं आप टेस्टिंग करने के लिए। ये तो वो ब्लेड है जो हम मोस्ट ऑफ द हमारे दूसरा मॉडल है SSP 70 में यूज करते हैं, हैवी ब्लेड है। और इस टाइप की मार्केट आपको के अंदर ब्लेडें जो है मार्केट में ईजी अवेलेबिलिटी रहती है। और ये हमने RPM टेस्ट करने के लिए रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बगैर उसमें RPM काउंट नहीं होते हैं। हैवी ब्लेड है, आप इस टाइप की 16 इंची ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये इसी टाइप की मार्केट में मिल जाएगी आपको हर एक जगह, है तो बिल्कुल ये कमज़ोर, आप अच्छी हैवी देख के ले लें। उसके बाद हमें ये मिली है, इस पर भी हमने रिफ्लेक्टर लगा रखा है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट मोटर मिली है, 16 इंची में ही है एग्जॉस्ट, ये प्लास्टिक में नट वट लगे हैं। और भी मिली है काफ़ी, ये तो हर एक जगह नहीं मिलती, मतलब इस टाइप की ब्लेडें हैं, ये आपको हर एक जगह मिल जाएंगी। और इसमें ये आपको दिखा दें आगे, ये जैसे इसका रिमोट है, ये इसका RPM मीटर है, ये इसकी हवा की डेंसिटी या एयर वेलोसिटी चेक करने के लिए है। ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह है, ये वही बोर्ड है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग करते हैं।
चलिए, और ब्लेड हमारे वाली ब्लेड है जो इसके अंदर पहले से लगी हुई है, और आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर सारी चीज़ें हम लगा के चला के दिखाएंगे। सबसे पहले मैं एक बार इसको ग्रिल को निकाल लेता हूँ। ये देखिए, हमने ब्लेड के अंदर पहले ही लगा दिया इसके अंदर रिफ्लेक्टर, जो हम ब्लेड यूज़ करते हैं अपने SSP 100 मॉडल जितने भी हैं उनमें ये वाली ब्लेड यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द। और मैं एक बार आपको अंदर से भी दिखा दूं, पीछे हमारा कौन सा मॉडल है SSP 100। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार आपको अंदर से मोटर का मॉडल नंबर दिखा दे। और जैसे आपने देखा है, अब सेटअप तैयार करते हैं साथ के साथ, टाइम वेस्ट न करते हुए। ये हमने किया प्लग इन। बैठ जाता हूँ एक बार यहाँ पे, अपनी ब्लेडें कर लेते हैं पास में। ब्लेड को थोड़ा टाइट कर लेते हैं। ये हमने इसको टाइट कर दिया। और ये रिफ्लेक्टर का मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले जो रिफ्लेक्टर लगा रखा है, जो RPM मीटर है, इसमें क्या होता है कि एक LED से लाइट जाती है अंदर से, और आगे से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट पड़ती है उसी को RPM काउंट करता है। LED आगे सेंसर लगा होता है जो लाइट को थ्रो करता है, जितनी बार उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, और उसी हिसाब से RPM को कैलकुलेट करके आपको RPM मीटर RPM कैलकुलेट करके शो करता है। और चलिए आपको स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। यहाँ से मैंने ऑन किया और हमारी मोटर को ऑन किया हमने, और हमने 1 नंबर प्रेस किया, 1 नंबर को। एक नंबर में हम RPM चेक करेंगे अपने। करीब करीब हमारे 796, मतलब करीब 800 RPM के आसपास हमारे RPM आ रहे हैं। अब हम 2 नंबर को प्रेस करेंगे। करीब करीब हमारे 888 यानी 890 RPM के आसपास आ रहे हैं। हमने 3 प्रेस किया। करीब करीब हमारे 990 के आसपास आ रहे हैं, 987 RPM। अब हम करेंगे 4 प्रेस। 4 प्रेस करने के बाद जो हमारे RPM आ रहे हैं करीब 1085 RPM आ रहे हैं, 85-90 के बीच। और हम 5 प्रेस कर रहे हैं। फाइव नंबर पे हमारे जो RPM आ रहे हैं वो 1185, 84-85 RPM आ रहे हैं। और हम कर रहे हैं फुल स्पीड 6 नंबर। नंबर पे हमारे RPM आ रहे हैं करीब 1290 RPM। और अब लास्ट बचता है जो हमारा बूस्ट मोड, हम इसको प्रेस करेंगे। ये किया हमने बूस्ट मोड प्रेस, और बूस्ट मोड पे जो हमारे RPM आ रहे हैं करीब 1435, 1435 RPM हमारे बूस्ट मोड पे आ रहे हैं, जैसा कि जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये फुल स्पीड है इसकी फुल स्पीड पे यही RPM आ रहे हैं। और एक बार हम आपको इसमें मीटर में दिखाएंगे। तो मीटर में 239 वोल्ट है, और देखिएगा। और हमारी मोटर के जो वाटेज है वो 79 वाट है, और फ्रीक्वेंसी 50 है, और ये सारा आइटम है। अब आपको एक बार लास्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि आगे सारी चीज़ें दिखाएंगे, इस पर आपको एक बार फुल स्पीड पे 1 सेकंड में दिखा दूँ। जो मैक्सिमम कितनी यहाँ पे आपको 9.9 ऊपर नीचे कर रहे हैं जब ये रिफ्लेक्ट कम ज़्यादा हो रही है।
जैसा आप देख पा रहे हैं करीब 9.9 या 10 के आसपास हमारी निकल के आ रही है। हमने होल्ड दबाया, आप देखिए 10.2 मीटर पर सेकंड की हमारी इस ब्लेड के ऊपर मैक्सिमम जो है विंड एयर वेलोसिटी आ रही है इस ब्लेड के ऊपर। इस ब्लेड के ऊपर जो है, जो हम ब्लेड रेकमेंड करते हैं, जब भी आप मार्केट में जाएं तो इस टाइप की 5 पर जो हमारी ये ब्लेड है ये एल्युमिनियम में है 5 पर, और जो इसका मिडल बेस है ये हैवी मेटल में बनाया है और वेल बैलेंस्ड ब्लेड है। तो इस टाइप की ब्लेड आप यूज़ करेंगे तो मोटर पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जब भी अपनी लोकल से खरीदें, आप मोटर खरीदें, प्लीज़ आप इस टाइप की ब्लेड खरीदें जिस पे आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। और जो मार्केट की ब्लेड है उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे हम। पैरामीटर ज़्यादा टेक्निकली सारी चीज़ें हमको लास्ट प्रीवियस जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें हमने इसकी पावर वगैरह दिखा दी है। तो ये सिर्फ यही था कि इस ब्लेड पे कितनी पावर आ रही है और इस ब्लेड के ऊपर कितनी आपकी एयर वेलोसिटी आ रही है। चलिए ब्लेड चेंज करते हैं और दूसरी ब्लेड का आपको चेक करवाते हैं इस पे। करते हैं ऑन और इसका बूस्ट मोड प्रेस किया फुल स्पीड पे। एक एक स्टेप पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं बूस्ट मोड पे मेजरिंग करके। इस पे जो आरपीएम निकल के आ रहे हैं वो 1292 यानी कि 1300 आरपीएम के आसपास इस ब्लेड पे भी आपके निकल के आ रहे हैं। इस पे आपको, और यहाँ पे पावर देखिएगा, इस ब्लेड पे आपकी पावर 95 वाट जा रही है। पावर भी देखिएगा आप, नज़दीक से मैं चाहूँगा कैमरा मैन को दिखाए। 236 वोल्ट है, पावर 95 वाट है और आपका ये पावर फैक्टर इसमें 91 आ रहा है। ठीक है, और इस पे एक बार आपको विंड एयर वेलोसिटी भी चेक करवाएंगे। नाइन मैक्सिमम कितने पे जा रही है। हवा की वेलोसिटी जो जा रही है, मैं होल्ड करता हूँ एक बार। यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम गई है वो 9.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी हवा की वेलोसिटी आ रही है। और आपको नेक्स्ट ब्लेड पे चेक करवाते हैं। ये है ये वाली जो ब्लेड है ये 18 इंची है, सेम इसी टाइप से पर में 5 पर में आती है और इजी टू अवेलेबल होती है। हर शॉप पे मिलेगी आपको, हर शॉप पे मिलेगी। ये वाली हमने लगा ली 18 इंची और हम मोटर को रन करते हैं और बूस्ट मोड हमने प्रेस किया और अब आपको दिखाते हैं इसके आरपीएम वगैरह। उसमें हमारे कितने आरपीएम प्रेस हुए थे, 1300 के आसपास आरपीएम आए थे। मेजर करते हैं। इसमें जो आरपीएम आए हैं हमारे 1172 यानी 1170-80 के बीच हमारे आरपीएम इसमें आ रहे हैं। और इसमें वाटेज देखिए 94 वाट है और ये देखिएगा पावर फैक्टर 92 के आसपास इसमें मोटर शो कर रही है। और एक बार हवा आपको चेक करवाते हैं इस ब्लेड पे, हवा कितनी थ्रो आ रही है, हवा का प्रेशर कितना है।
पे आपका 7.9 यानी 881 तक मैक्सिमम गया है, जैसे कि आप मीटर में देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे में। हाँ जी, इस ब्लेड के ऊपर आपका 90 प्लस वाटेज जा रहा है। और नेक्स्ट जो हमारी मोटर रहने वाली ब्लेड रहने वाली है, वो इस टाइप से एक ब्लेड है। ये एक बार इसको लगाते हैं। इसको ऑन करते हैं और बूस्ट मोड हमने प्रेस किया, ये रिमोट रखा। ये ब्लेड तो आउट ऑफ बैलेंस है, सारी बॉडी वाइब्रेट कर रही है इसके अंदर। तो जब भी आप ब्लेड वगैरह लें, थोड़ा आप बैलेंस वगैरह का देख के लें, जिससे ज़्यादा आउट बैलेंस चलेगा तो बॉडी जल्दी आपकी ख़राब हो जाएगी। नट वुड हिलने से जल्दी लूज़ हो जाते हैं। आरपीएम चेक करते हैं एक बार। जिसके आरपीएम आए हैं 1186, यानी 1180 से 90 आरपीएम आ रहे हैं। और ये 16 इंची ब्लेड है इसकी। और इसकी पावर देखिएगा आप, इसमें पावर 95 वाट जा रही है। एम्पेयर जो है 0.43 है और पावर फैक्टर 92 के आसपास है। मोटर का जो पावर फैक्टर है, एक बार आपको हवा की वेलोसिटी दिखा दें। इसमें आपकी हवा की जो वेलोसिटी आ रही है, अच्छी आ रही है, 9.23 तक, 4 तक, 5 तक भी जा रही है। लेकिन इसमें पावर कंजम्पशन 95 के वाट के आसपास जा रही है। चलिए, आपको एग्जॉस्ट वाली है ना, जो लोगों को एग्जॉस्ट वाली ज़्यादा पसंद रहती है, वो वाली टेस्ट करवा के दिखाते हैं। ये एग्जॉस्ट वाली है, ये हम ये तो ये एंटी क्लॉक है आई थिंक। हाँ चलो, एंटी क्लॉक है। एक बार दूसरी मोटर पे सेटअप बना लेते हैं। एंटी क्लॉक वाइज ये ध्यान नहीं रहा। एंटी क्लॉक वाइज मोटर पे लगा के आपको वीडियो में लौटते हैं, दोबारा दिखाते हैं, चेक करवाते हैं। ये हमने इसका सेटअप बना लिया है, जैसे एंटी क्लॉक वाइज मोटर लेके, और इसके अटैच यहाँ पे कर दिए बोर्ड के अंदर। अब मोटर को ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन किया और हमने बूस्ट मोड प्रेस किया। रिमोट को रखते हैं साइड में। सबसे पहले आरपीएम चेक करवाते हैं आपको, मोटर की स्पीड हो जाने की। हम बूस्ट मोड पे आरपीएम देखें, इसके जो आरपीएम आ रहे हैं 970 आरपीएम मान लीजिए, 69 आरपीएम, 970 आरपीएम आ रहे हैं। और इसकी पावर देखिएगा आप, 95 वाट है, 91 पावर फैक्टर है, और आपका करंट जो है वो 0.42 है, 240 वोल्ट है। एक बार इसकी हवा और टेस्ट करवाते हैं। मीटर को ऑन करते हैं हम। हालांकि इसकी हवा इतनी अच्छी नहीं आ रही है। (6.782 58 माइनस 8 मैक्सिमम। इसकी जो मैक्सिमम निकल के आई है वो 8.8 मीटर पर सेकेंड आई है। मोटर को बंद करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने हर एक ब्लेड की टेस्टिंग दिखाई है। इजी हो गया आप लोगों के लिए कि हम कौन सी ब्लेड सेलेक्ट करें BLDC कूलर किट के लिए। एक जो हैवी ब्लेड की सिम्टम्स है, मोटर बता देती है, साइन देती है कि हैवी ब्लेड है। कई अटेम्प्ट्स में क्या होता है कि चलती भी है, महीने भी चल पड़ती है, 2 महीने भी चल पड़ती है। जब कंपोनेंट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है तो मोटर क्या साइन देती है, हमने आपको एक थोड़ा सा डेमो देंगे पहले आपको। जैसे हमने ये ब्लेड लगाई है, ये वैसे आपको दिखने में हल्की लग रही है, बट ये क्या है, AC वगैरह में लगती है, बहुत हैवी मेटल की, करीब 900 950 ग्राम की ये ब्लेड है। अब आपको दिखाते हैं एक बार। जैसे सिम्टम्स कई बार क्या होते हैं कि इनमें जब आते हैं ना, तो मोटरों में आपने देखा इस टाइप की वाइब्रेटिंग स्टार्ट हो जाएगी।
फर्स्ट अटेम्प्ट में भी चल पड़े और नए भी चले, इट्स मीन से आपकी ब्लेड हैवी है, ये वाइब्रेट कर रही है। आप देखो नजदीक से मैं बोलूंगा एक बार कैमरामैन को, और सेकंड अटेम्प्ट में चल भी पड़े या इस टाइप की वाइब्रेशन हो रही है, इसका मतलब मोटर आपको सिम्टम्स बता रही है, साइन दे रही है कि ब्लेड हैवी है। तो प्लीज आप ब्लेड को चेंज कीजिएगा। आप लाइट ब्लेड जो मोटर को सूट करे तो ब्लेड रिप्लेस करके देख सकते हैं। और रही आरपीएम की बात, जैसे आरपीएम वगैरह का जिक्र किया था मैंने, एक बार मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। जैसे आपने देखा था स्टार्ट में, जो हम ब्लेड यूज करते हैं वो हमारी ब्लेड पे एक नंबर पे 780 से 90 आरपीएम है, वो पूरा डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे। 780 है, सेकंड पे 880 है, और थर्ड पे 990 आरपीएम है, फोर्थ स्पीड पे 1075 आरपीएम के आसपास है, फिफ्थ पे 1185 से 95 आरपीएम है, 6 नंबर पे 1285 से 1295 आरपीएम। बूस्ट मोड पे पूरे आरपीएम जाते हैं 1430 से 40 आरपीएम। ये मैप लिखने का हमारा मकसद था आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना। जो अदर ब्लेडें हैं हमने दिखाई है आपको, जो हमारे सबसे 16 इंची ब्लेड है जो छोटी है, जो आप साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस पे जो है 1290 आरपीएम से लेकर 1300 आरपीएम है 16 इंची ब्लेड के ऊपर, जो 5 लेग वाली है जो आप साइड में देख पा रहे हैं। सब ब्लेडों से बेस्ट ब्लेड का रिजल्ट यही है। आपको यदि इस टाइप की ब्लेड नहीं मिलती है एल्युमिनियम वाली टाइप से, तो ये ब्लेड आप लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो ब्लेड है, ये जो 1170 से लेकर 1180 आरपीएम आए हैं, जो आप साइड में देख पा रहे हैं, 18 इंची ब्लेड है। इसमें हमारे जो सप्रेस हुए हैं 1180 आरपीएम आए हैं, तो जो करीब करीब हमारे यहाँ पे करीब 150 आरपीएम के आसपास हमारे सप्रेस हुए हैं। जो दूसरी ब्लेड है छोटी, जो आपको आप साइड में फोटो देख पा रहे हैं, उसके 1180 से 90 यार, ये 16 इंची ब्लेड के ऊपर, ये 18 इंची ब्लेड, ये 16 इंची। इसमें थोड़ा सा ब्लेड के अंदर बैंड ज्यादा है। जो लास्ट में आपने देखी थी हमारी एग्जॉस्ट की ब्लेड, दिस इज द मेन रोल। इस पे आरपीएम देखेंगे 970 आरपीएम से लेकर 980 आरपीएम आए। एग्जॉस्ट हर एक बंदा एग्जॉस्ट लगाना चाह रहा है, बट आपको रिजल्ट प्रॉपर डिलीवर नहीं होंगे, मोटर परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाएगी। इस केस में रीजन हम आपको समझाता हूं। ये देखिएगा 970 आरपीएम से लेकर 980 आरपीएम। अब यहाँ पे हम डाटा को मैच करते हैं। जो हमारी ब्लेड है, जो हम बेस्ट रिजल्ट आपको देने के लिए ब्लेड रेकमेंड करते हैं, उस ब्लेड के ऊपर आपको 80 से मतलब 895 आरपीएम, और सेकंड जो है 990, यानी कि 3 नंबर। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो डाटा है हमारा, ये मैच हो रहा है इससे 990 से 1000 आरपीएम, एग्जॉस्ट की 970 से 80 आरपीएम। इसको समझाते हैं आपको डिटेल में। अब क्या होगा, आपने ये ब्लेड लगा दी, उस केस में आपने बूस्ट मोड पे दबा दिया, या आप 3 मोड 4 नंबर 5 नंबर दबाते रहिए, आपके रिमोट के फंक्शन वर्क नहीं करेंगे उस केस में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मोटर ने पहले ही पावर अचीव कर ली है। जो 970 आरपीएम है वो 3 नंबर तक आपकी मोटर वर्क करेगी। 4 नंबर प्रेस करे, 5 नंबर 6 नंबर ये रिमोट के अंदर वर्क करना बंद कर देंगे, बिकॉज ऑफ क्योंकि मोटर पहले ही 90 वाट की रीच कर चुकी है 3 नंबर पे ही। या तो मैंने बताया था आपको, या तो पहले आरपीएम अचीव करेगी या पावर अचीव करेगी। तो मोटर ने पहले पावर अचीव कर ली है, तो उसके बाद क्या है कि ये 4 5 6 आप दबाते रहो, और भी हैवी ब्लेड लगाएंगे, उसके आरपीएम 800 या 700 आ जाएंगे, तो 1 नंबर या 2 नंबर से ऊपर वर्क नहीं करेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मोटर सिम्टम्स भी बताएगी, साइन भी देगी कि आप लोगों ने जो ब्लेड यूज की है गलत यूज की है। तो यदि ये ध्यान रखें, जब भी आप मोटर यूज करें, ब्लेड यूज करें, तो आपका बूस्ट मोड और 6 नंबर सारे मोड प्रॉपर काम कर रहे हैं। इस मीन से आपकी ब्लेड मोटर के लिए ठीक है। 4 नंबर के ऊपर 5 नंबर पे 6 नंबर पे आपको लग रहा है मोटर वर्क नहीं कर रही, दैट्स मीन से दिस इज ए बिग साइन कि आप ब्लेड को रिप्लेस कीजिएगा। जैसे आपने टेस्टिंग देखी, हमने हर एक ब्लेड की अलग अलग टेस्टिंग आपको दिखाई है, उसका मेजरमेंट दिखाया है, उसकी ब्लेड के ऊपर पावर कितनी रहेगी और उसके आरपीएम कितने हैं। 3-4 ब्लेड पे हमने करके दिखा दिया, उससे आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन सी ब्लेड बीएलडीसी कूलर किट पे यूज करनी चाहिए। अब जहाँ से भी अपने लोकल से भी लें, जब भी लें तो इस टाइप की ब्लेड आप ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप की ब्लेड खरीदेंगे जो वेल बैलेंस्ड भी होती हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा इनसे, आप एक महंगी मोटर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 400-500 रुपये ब्लेड पे भी इन्वेस्ट कीजिएगा, ताकि आपकी मोटर की हेल्थ अच्छी रहे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी मैक्सिमम आप सेव कर पाएँ।
और सेकेंडली क्या है कि आप को मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि लोगों की एक्सेप्टेशन है 90 वाट की मोटर है 300 वाट या 400 वाट को रिप्लेस करेगी, नहीं करेगी। 90 वाट की मोटर है ये आपकी 50 से 60% इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकती है। मतलब ये है आप 200 या 220 वाट की मोटर लगाते हो, वहां पे आप 90 वाट की मोटर यूज कर सकते हो, सिर्फ उसको रिप्लेस कर सकती है। ऐसा नहीं आपने 18 इंची ब्लेड लगाई जिसकी 300 वाट है या 400 वाट है, 450 वाट मैक्सिमम कंजम्पशन है, उसको रिप्लेस है नहीं करेगी। कोई भी आपको ये चीज़ भले बेचने के लिए बोल रहा है कि हमारी मोटर 400 वाट को रिप्लेस करेगी, नहीं करेगी। मैक्सिमम आपको 50 से 60% मैक्सिमम आपको सेविंग करके देगी। आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, BLT।